चलिए आज समय की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं, एक ऐसे इतिहास को खंगालते हैं जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत कम बात होती है। आजकल तो हम सब जानते हैं पूरी दुनिया एक ही घड़ी से चलती है, एक स्टैंडर्ड टाइम है ना, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं। सब कुछ उसी के हिसाब से सेट है। लेकिन कभी सोचा है कि हमारा दिन ठीक आधी रात 12 बजे ही क्यों शुरू होता है? मतलब कोई और टाइम क्यों नहीं? ये तो एक ऐसी बात है जिसे हम बस मानकर चलते हैं, कभी सवाल ही नहीं करते। तो इसका जवाब मिलता है 1884 में। उस साल ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बड़ा फैसला लिया। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तय हुआ कि लंदन का ग्रीनविच ही दुनिया का केंद्र होगा, और बस वहीं से पूरी दुनिया का समय शुरू होने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली सवाल तो अब शुरू होता है। सोचने वाली बात है, 1884 से पहले क्या होता था? दुनिया अपना समय कैसे गिनती थी? क्या तब कोई ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड था ही नहीं? इसका जवाब हमें बहुत पीछे ले जाता है, एक प्राचीन मेरिडियन की तरफ, एक ऐसी जगह जो आज के टाइम कीपिंग के सेंटर यानी लंदन से हजारों मील दूर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्राइम मेरिडियन होता क्या है। सीधी सी भाषा में ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, मतलब दुनिया के नक्शे पर एक काल्पनिक लाइन जिसे टाइम और दूरी नापने के लिए समझ लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। दुनिया की जो सबसे पुरानी, जो ओरिजिनल प्राइम मेरिडियन थी, वो कहीं और नहीं बल्कि भारत के उज्जैन शहर में थी। और देखिए, उज्जैन को ऐसे ही नहीं चुना गया था। ये कोई आम शहर नहीं था। ये शहर ठीक कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बसा है। इसी वजह से ये आसमान की घटनाओं को स्टडी करने के लिए एक परफेक्ट जगह थी, और इसीलिए प्राचीन काल में समय की सारी गणना का सेंटर उज्जैनी था। यही थी असली 0 मेरिडियन। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इस पूरे सिस्टम का जिक्र भारत के सबसे पुराने और जरूरी खगोलीय ग्रंथों में मिलता है, बाकायदा डिटेल में। जैसे कि सूर्य सिद्धांत को ही ले लीजिए। ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे उज्जैन को ही समय और स्पेस दोनों की गणना के लिए शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता था। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारी भाषा से कैसे जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शन जानकर सच में हैरानी होगी। संस्कृत में एक शब्द है होरा। इसका मतलब होता है दिन का 24वां हिस्सा। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री दिन को 24 होरा में बांटते थे। और अब सुनिए, यही शब्द होरा धीरे धीरे सफर करता हुआ ग्रीक और लैटिन से गुजरा और आज अंग्रेजी का आवर बन गया। जी हाँ, जो घंटा या आवर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जड़ें सीधे संस्कृत के होरा शब्द में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका असली ओरिजिन हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है और कहीं और है। सोचिए, ये नंबर 24, दिन को 24 बराबर हिस्सों में बांटने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना बड़ा आइडिया था। इसी ने तो समय को एक सिस्टम में बांधा। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया भी उसी जगह से आया जहां से 0 यानी शून्य का आविष्कार हुआ था। हम सब जानते हैं कि भारत ने दुनिया को 0 दिया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 24 घंटे वाले दिन का ढांचा भी यहीं तैयार हुआ। ये जो जानकारी है, ये उस कहानी को सीधी चुनौती देती है जिसके मुताबिक मॉडर्न टाइम कीपिंग की सारी नींव वेस्टर्न वर्ल्ड में रखी गई थी। ये इतिहास कुछ और ही बताता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज हम जिस 24 घंटे के दिन को जीते हैं उसकी बनावट की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये प्राचीन भारत और उज्जैन की महान खगोलीय परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आज के हमारे और कितने तौर तरीके और स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी जड़ें शायद ऐसी ही किसी भूली बिसरी प्राचीन कहानी में छिपी हुई हों।